एक छोटे से शहर में, जहां लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, वहां एक 14 साल का लड़का आर्यन रहता था। आर्यन अपनी मासूमियत और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। वो हर किसी के लिए मददगार था और हमेशा अपने माता पिता और दोस्तों की चिंता करता था। उसकी जिंदगी शांति और सरलता से भरी थी। एक दिन शहर में एक नई महिला आई, मीरा। मीरा 30 साल की एक सफल वकील थी, जिसकी पहचान उसके ज्ञान, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास के लिए थी। मीरा का व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता था। उसके बोलने का तरीका, हर मामले को समझदारी से हल करना और न्याय के प्रति उसका समर्पण सभी को प्रभावित करता था। आर्यन अक्सर मीरा को शहर में विभिन्न कानूनी मामलों की मदद करते हुए देखता। मीरा ने भी आर्यन की मासूमियत, उसकी ईमानदारी और उसकी जिज्ञासा को देखा। धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखी दोस्ती विकसित हुई। आर्यन मीरा की समझदारी से प्रेरित हुआ और मीरा आर्यन के तेज दिमाग और संवेदनशील स्वभाव से प्रभावित हुई। एक दिन मीरा ने निर्णय लिया कि वो आर्यन के माता पिता से मिलेगी। उसने उनके सामने अपने विचार रखे और कहा कि वो आर्यन की जिंदगी में मार्गदर्शक और साथी बनना चाहती है। आर्यन के माता पिता को ये विचार अजीब और असामान्य लगा। उनके लिए ये समझना कठिन था कि एक वयस्क महिला और 14 वर्षीय लड़के के बीच ऐसा रिश्ता कैसे हो सकता है। मीरा ने स्पष्ट किया कि उसका मकसद सिर्फ आर्यन को सही दिशा दिखाना और उसकी शिक्षा, नैतिकता और भविष्य के लिए मार्गदर्शन देना है। आर्यन ने भी धीरे धीरे इसे समझना शुरू किया और मीरा की बातों का सम्मान करने लगा। उनके बीच विश्वास और सम्मान की भावना पैदा हुई, जो हर दिन मजबूत होती गई। शहर में लोग इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे थे। अफवाहें फैलने लगी और लोग हर समय मीरा और आर्यन की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। मीरा ने सबको बताया कि उसका उद्देश्य केवल आर्यन की मदद करना है और उसमें कोई अनुचित बात नहीं है। एक दिन मीरा ने आर्यन को अपने साथ कोर्ट ले जाने का सुझाव दिया। आर्यन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। कोर्ट में मीरा ने बच्चों के अधिकारों पर एक केस पेश किया। आर्यन ने उसकी मदद की और धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि न्याय, ईमानदारी और सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। कोर्ट का अनुभव आर्यन के लिए ज्ञान और आत्मविश्वास का स्रोत बन गया। इस अनुभव के बाद आर्यन ने महसूस किया कि मीरा केवल उसे नियंत्रित नहीं कर रही थी, बल्कि उसे सही मार्ग दिखा रही थी। उसने समझा कि उसकी जिंदगी में मीरा का महत्व सिर्फ मार्गदर्शन और प्रेरणा देने में है। धीरे धीरे आर्यन ने स्कूल और जीवन के अन्य पहलुओं में अपने प्रदर्शन को सुधारना शुरू किया। मीरा ने उसके लिए विशेष अध्ययन सत्र, नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान सुनिश्चित किया। आर्यन की सोच और समझ में स्पष्ट बदलाव आने लगा। एक दिन आर्यन ने मीरा से कहा, मैडम, आपकी वजह से मैं अपने फैसलों को समझ पा रहा हूं और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा हूं। आप मेरे लिए एक प्रेरणा है। मीरा मुस्कुराई और बोली, आर्यन, मैं सिर्फ तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हें सफलता दिलाएगी। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी उम्र केवल संख्या है, लेकिन जिम्मेदारी, समझदारी और सीखने की इच्छा ही उसे मजबूत बनाएगी। मीरा ने उसे समझाया कि सही मार्गदर्शन, धैर्य और लगन से कोई भी व्यक्ति जीवन में बदलाव ला सकता है। इस तरह मीरा और आर्यन ने मिलकर न केवल आर्यन के भविष्य को सुरक्षित किया, बल्कि शहर में ये उदाहरण भी पेश किया कि समझदारी और मार्गदर्शन से किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। आर्यन अब समझ गया कि शिक्षा और नैतिकता जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उसने ठान लिया कि वो मीरा के मार्गदर्शन में अपने सपनों को पूरा करेगा और समाज में अच्छाई फैलाएगा। अगले दिन शहर में मीरा और आर्यन के बारे में चर्चाएं फिर से शुरू हो गई। लोग उनकी दोस्ती और व्यवहार पर सवाल उठाने लगे, लेकिन मीरा ने धैर्य रखा। उसने ठान लिया कि आर्यन की शिक्षा और भविष्य की रक्षा
उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आर्यन अब समझने लगा था कि मीरा केवल मार्गदर्शक है। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में मीरा की भूमिका केवल सही दिशा दिखाना और उसे आत्मनिर्भर बनाना है। मीरा ने उसे बताया कि उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन जिम्मेदारी, समझदारी और सीखने की इच्छा ही किसी को बड़ा बनाती है। मीरा ने आर्यन को समाज और बच्चों के अधिकारों के बारे में भी समझाया। उसने कहा, आर्यन, तुम्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानना होगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। आर्यन ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई और नैतिक शिक्षा में पूरी मेहनत करेगा। कुछ दिनों बाद मीरा ने आर्यन को एक खास कानूनी केस में शामिल किया। यह केस बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के बारे में था। आर्यन ने कोर्ट में मदद की और देखा कि न्याय हर किसी के लिए है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। मीरा ने उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। इस अनुभव ने आर्यन के आत्मविश्वास और समझ को और मजबूत किया। आर्यन अब स्कूल और अपने समाज में अपने व्यवहार में सुधार करने लगा। उसने सीखा कि सही फैसले लेने और नैतिकता को अपनाने से लोग उसका सम्मान करेंगे। मीरा ने उसे बताया कि जीवन में चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। धीरे धीरे शहर के लोग आर्यन की समझदारी और मीरा की मार्गदर्शन की सराहना करने लगे। उन्होंने देखा कि यह रिश्ता केवल शिक्षा और मार्गदर्शन का है, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। आर्यन ने ठान लिया कि वो मीरा की सीख को हमेशा याद रखेगा और किसी भी मुश्किल में सही निर्णय करेगा। मीरा ने उसे ये भी समझाया कि सफलता केवल पढ़ाई में नहीं, बल्कि सही निर्णय और सही मार्गदर्शन में भी है। आर्यन ने महसूस किया कि शिक्षा, नैतिकता और समझदारी ही उसकी असली ताकत है। उसने तय किया कि वो अपने शहर और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा। एक दिन मीरा ने कहा, आर्यन, तुम्हारी उम्र कम हो सकती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग और हिम्मत बड़ी है। ज्ञान और नैतिकता सबसे बड़ी ताकत है। आर्यन ने उत्तर दिया, आपके मार्गदर्शन से मैंने सीखा कि सही रास्ता चुनना सबसे जरूरी है। मैं हमेशा आपकी सीख को याद रखूंगा। शहर में लोग अब समझने लगे कि मीरा और आर्यन का रिश्ता केवल मार्गदर्शन और शिक्षा का है। उन्होंने देखा कि दोनों मिलकर सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। आर्यन ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की और मीरा ने उसे समाज और न्याय के महत्व को समझाया। इस तरह मीरा और आर्यन ने साबित किया कि सही मार्गदर्शन, धैर्य और शिक्षा से किसी भी उम्र के व्यक्ति की मदद की जा सकती है। उन्होंने ये संदेश फैलाया कि समझदारी, नैतिकता और सहयोग किसी भी रिश्ते या उम्र से ऊपर है। आर्यन अब अपने जीवन में आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बन चुका था। उसने तय किया कि वो अपनी शिक्षा और समझदारी से समाज में बदलाव लाएगा। मीरा ने उसे सिखाया कि जीवन में सही मार्ग चुनना और जिम्मेदारी निभाना सबसे महत्वपूर्ण है।